दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवलोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती के बारे में। अगर आप लोग काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे थे तो इस समय इसके बारे में कुछ अपडेट्स आए हैं जिसमें कि एनटीटी भर्ती के रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ कारण है, यहाँ पे कुछ रूल है उनको हम लोग देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो एनटीटी भर्ती के जो टीचर होंगे उनको कितनी सैलरी मिलेगी। उनको हर महीने 10,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब स्कूलों में छुट्टियाँ होंगी तो उस समय उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माह की छुट्टियों की अदायगी नहीं की जाएगी। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये बुधवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा है। पोस्टें कितनी हैं दोस्तों? तो 6,297 पोस्टें इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और इसमें दोस्तों भर्ती के कुछ नियम जो लागू किए जाएंगे जिसमें कि आपकी एज जो होगी वो 21 साल से लेके 45 साल के बीच में होने चाहिए और 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आप हिमाचल के निवासी होने चाहिए। तो ये यहाँ पे शर्त रखी गई है, आपके पास हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर नर्सरी में बीएड होना आपका अनिवार्य रहेगा, कंपलसरी रहेगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा अपडेट जिसमें कि मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि जो 1 साल का डिप्लोमा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो 1 साल का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। और दोस्तों ये जो भर्ती है ये कौन कंडक्ट करवाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आ रही है दोस्तों। आउटसोर्स के आधार पर इन भर्तियों को किया जाएगा। 1 साल का डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ये जो भर्ती होगी ये आउटसोर्सेस के बेस पे की जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा परक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें, उनके रोजगार, प्राश्रमिक योग्यता और जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसमें दोस्तों ये 10,000 रुपया आपको मिलेगा, इसमें करों और सेवा प्रदाता शुल्क सहित, ठीक है, सभी को कुल मिला के आपको 10,000 रुपया महीने का वेतन मिलेगा। लेकिन जब आपको छुट्टियां होंगी स्कूल में तब आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो ये बात यहां पे भी कही गई है जिसे कि आप लोगों को जानना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इसका जितना भी कंट्रोल होगा, प्राथमिक शिक्षा का जितना भी कंट्रोल, जो एनटीटी भर्ती का जो जितना भी कंट्रोल होगा वो किसके पास रहेगा? वो उप निर्देशक के पास रहेगा। जिला जैसे जिस जिले में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे उस जिले में ही आपको पोस्ट मिलेगी। और दोस्तों राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी टीचर को वीए नियोजन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी टीचर को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो नामांकन विभिन्नता प्रशासनिक कारणों से भी प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के परामर्श से स्थानांतरण हो पाएंगे। ट्रांसफर भी आप लोगों को यहाँ पे अगर करने होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, उस आधार पर ही आप लोगों को ट्रांसफर जो है देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो बाहर के एस्पिरेंट्स हैं, जो बाहर के कैंडिडेट हैं, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला ये भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाहर के संस्थानों से दोस्तों अगर आप लोगों ने अपनी 10+2 बाहर से की है लेकिन आपको रियल जो आपका बोनाफाइड है वो हिमाचली होना चाहिए, मतलब आप हिमाचल के निवासी हैं और आपने 10+2 हिमाचल से बाहर की है तो आप लोग वैलिड होंगे। लेकिन इसमें आपकी पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी जांच की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आउटसोर्स एजेंसी उम्मीदवारों की उचित स्क्रीनिंग भी करेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों जो आपके पास डिप्लोमा होंगे दोस्तों वो क्या होना चाहिए? वो प्रामाणिकता के लिए स्थापन किया जाएगा और एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपके पास जो डिप्लोमा है वो एनसीटीई के थ्रू वैलिड होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आउटसोर्स की एजेंसी को 14 दिनों के भीतर उपयुक्त प्रतिस्थापन प्रदान करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोगों ने कुल मिला के देख लिया है कि आपकी इस जो यहां पे वैकेंसी निकाली जाएगी बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक तो ये आउटसोर्सेज के आधार पर होगी और जिनका 1 साल का डिप्लोमा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 10,000 रुपया आप लोगों को वेतन मिलेगा, जिसमें कि 2 महीने का आपको वेतन नहीं मिलेगा जब स्कूल में छुट्टियां होंगी। तो एज आपकी 18 से लेके 45 ईयर के बीच में रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना ये भी जरूरी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर बीएड नर्सरी का होना जरूरी है। SC, ST, OBC और PWD उम्मीदवारों की योग्यताओं
योग्यता अंकों में 5% छूट दी जाएगी। तो जिनका SC ST OBC है, PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। तो ये यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कुछ रूल रेगुलेशन जो बने थे, इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दी गई है। दोस्तों इसमें अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।